हेलो डियर स्टूडेंट्स, सीखने सिखाने के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। इस सेशन में हम फिगर ऑफ स्पीच के एक नए टॉपिक को देखेंगे जिसका नाम है राइम। चीज़ों को ध्यान से देखिए, समझिए और पढ़ाई का मजा लीजिए। एक पिक्चर आई हुई थी सलमान खान, शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित का, जिसका नाम था हम तुम्हारे हैं सनम। उस पिक्चर में सलमान खान एक एक्टर का रोल लिए हुए थे और उनकी फ्रेंड माधुरी दीक्षित थी। एक दिन सलमान खान माधुरी दीक्षित के पास जाकर एक इच्छा व्यक्त किए कि मैं तुम्हारे साथ एक परफॉर्मेंस देना चाहता हूँ। चूँकि माधुरी दीक्षित सलमान खान की फ्रेंड होती है पिक्चर में, तो उनके बात को मान लेती है और एक सॉन्ग पे दोनों जाने परफॉर्मेंस देते हैं। जब सॉन्ग शुरू होता है तो माधुरी दीक्षित उस सॉन्ग की शुरुआत करती है कुछ इस प्रकार से। गले में लाल टाई, घर में एक चार पाई, तकिया एक और हम दो, एक ही है रजाई, सर्दी कैसे जाएगी, कहो कैसे हमें नींद आएगी। इसी तरह का बोल है गाने का कि गले में लाल टाई, घर में एक चार पाई, एक तकिया और हम दो, एक ही है रजाई, सर्दी कैसे जाएगी, कहो कैसे हमें नींद आएगी। यदि इस गाने के लाइन को सुनते हैं तो मैंने 5 लाइन आपके समक्ष रखा, ठीक है। यदि आप प्रत्येक लाइन के अंतिम वाले साउंड पे ध्यान देते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि एक दूसरे के बाद आने वाले लाइन के अंत में जो साउंड है वो सेम है। जैसे गले में लाल टाई, ई साउंड पे प्रथम लाइन की समाप्ति हुई। घर में एक चार पाई, दूसरी लाइन की भी समाप्ति ई साउंड पे हुई। तकिया एक और हम दो, एक ही है रजाई, फिर ई साउंड पे। सर्दी भला कैसे जाएगी, फिर जाएगी ई साउंड, कहो कैसे हमें नींद आएगी ई साउंड पे। यानी कि 5 पंक्ति और पांचों पंक्ति के अंतिम में जो साउंड है वो सेम आया है। इसी अरेंजमेंट को राइम कहा जाता है कि जब एक दूसरे के बाद आने वाले लाइन अपने अंतिम साउंड में सेम होते हैं तो उसको इंग्लिश में राइम कहा जाता है। गली बॉय पिक्चर आया हुआ था जिसका रैपिंग सॉन्ग सबके जुबान पे चढ़ गया था कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है क्या घंटा लेके जाएगा। अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है क्या घंटा लेके जाएगा। देखिए, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है क्या घंटा लेके जाएगा। तो ग साउंड पे, मतलब कि आ साउंड पे दोनों लाइन की समाप्ति हुई है। तो इसी को कहा जाता है राइम कि एक दूसरे के बगल में आने वाले, एक दूसरे के बाद आने वाले लाइंस या सेंटेंसेस यदि अपने अंतिम साउंड में सेम हो तो वो राइम कहलाएंगे। अब डेफिनेशन को हम लोग देख लेते हैं। राइम के बारे में कहा गया है कि इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच। ये राइम अपने आप में एक फिगर ऑफ स्पीच है। दैट हैज़ लाइन्स, राइम में वो पंक्तियाँ होती हैं, इस फिगर ऑफ स्पीच में वो पंक्तियाँ होती हैं एंडिंग इन द सेम साउंड, जिनकी समाप्ति, जिनकी एंडिंग सेम साउंड से होती है। यानी कि राइम अपने आप में वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें यूज होने वाले पंक्तियों की समाप्ति, पंक्तियों की एंडिंग सेम साउंड पे होती है। जैसे आज हम व्हाट्सएप चेक कर रहे थे तो स्टेटस पे एक स्टूडेंट, ये दो छोटे छोटे बच्चों का स्टेटस लगाया था। 2 छोटे छोटे बच्चे एक प्लेट पे बैठे हुए हैं, बड़ा सा प्लेट है, उसके अंदर वाइब्रेशन डाल दिया गया, यानी कि वाइब्रेट करा प्लेट। तो दोनों बच्चे मोटे मोटे चबी बेबीज हैं, एक साइड बैठे हुआ है, एक दूसरे साइड। तो यही गाना बज रहा है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। उनका ऐसे हिल रहा है पूरा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो मजा आ गया देख के। अब उस चीज़ों को यहाँ हम रिलेट करते हैं कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, एक पहला पंक्ति हुआ, ध्यान सुनिएगा, ये पंक्ति नंबर फर्स्ट। यदि इसका हम साउंड पे ध्यान दें तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार रॉ साउंड पे। फिर दूसरे लाइन को पढ़ते हैं हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ये अपने आप में दूसरी पंक्ति हुई, ठीक है। इसके भी अंत में रॉ साउंड आया है। रॉ मतलब अ को इसके जोड़ देंगे, ये वाउल को जोड़ देंगे इसके साथ। अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, ये तीसरा पंक्ति रहा, ये तीसरा पंक्ति। हा ई, यानी कि ई साउंड पे ये रुका हुआ है पंक्ति। फिर इसके बाद वाले पंक्ति को देखते हैं, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। यदि इस चौथे वाले पंक्ति की बात करते हैं तो इसमें भी ई साउंड आया है। तो ये समझ में आ रहा है कि प्रथम 2 पंक्तियां सेम है और अंतिम 2 पंक्तियां सेम है। तो इसको हम एक नामकरण दे देते हैं। मानिए कि यदि इस पोएम के किसी भी लाइन की समाप्ति रॉ साउंड पे हुई तो उसको मान लेते हैं हम ए साउंड, कोई भी दे सकते हैं, BCD, PQR, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। अब जब भी कोई कविता लिखा गया हो या कोई सॉन्ग हो तो जब आप एक साउंड को नाम दे देते हैं तो जितनी भी पंक्तियाँ आएंगे उसको सेम नाम दीजिएगा। तो सेकेंड वाले पंक्ति को आपने नाम दिया है
र वाले साउंड पे, तो ये भी ए हो गया। तो यदि कहा जाएगा कि इस पोएम के राइम स्कीम के बारे में बताओ, तो आप कहिएगा कि इसका राइम स्कीम है ए ए, फिर ये साउंड चेंज हुआ तो इसको बी मान लीजिए, और फिर ये तो सेम साउंड है तो बी। तो हम बोलेंगे कि इस पोएम का राइम स्कीम क्या है, तो आप कहिएगा ए ए बी बी। यही तरीका जो होता है उसको राइम कहा जाता है। मैक्सिमम सॉन्ग्स पोएम्स राइम स्कीम पे ही लिखे जाते हैं। राइम इसको बोलते हैं तुकबंदी। यदि तुकबंदी नहीं मिलेगा तो मज़ा ही नहीं आएगा पढ़ने में, सुनने में। ये चीज़ समझ में आ गया। आप इसको पी भी बोल सकते हैं, तो ये पी रहता तो ये भी सेम साउंड तो पी, और भी अगर कोई लाइन आता र साउंड होता तो पी बोलते, तो पी पी क्यू बस कुछ भी नाम सर, ये टी टी एस एस नाम कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। क ख का भी नाम दे सकते हैं कि क क ख ख इसका राइम स्कीम है, क क ख ख। इसको देखिए, लेट मी नॉट द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए सोनेट में से एक सोनेट ये वाला है। लेट मी नॉट द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, यदि फर्स्ट वाले लाइन की बात करें, फर्स्ट वाले लाइन की, तो 100 पे साउंड रुका है, माइंड्स, ठीक है, माइंड्स। तो 100 साउंड पे आपके लाइन की साउंड की समाप्ति हुई है। सेकेंड वाले लाइन को देखते हैं, एडमिट इम्पेडिमेंट्स, लव इज नॉट लव। इस सेकेंड वाले लाइन की हम बात करें तो वह साउंड पे ये रुका हुआ है लाइन। तीसरे की बात करते हैं, विच ऑल्टर्स व्हेन इट ऑल्ट्रेशन फाइंड्स, देखिए स आ रहा है, तो इसके लाइन की समाप्ति 100 साउंड पे हुई है। फिर उसके बाद आ रहा है, और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, फिर वह साउंड पे ये रुका है। तो यदि हम कहें कि इस कविता के इस स्टेंजा का राइम स्कीम क्या है, तो देख लीजिए जहां जहां साउंड है उसका एक नामकरण कर दीजिए। स वाले साउंड का नामकरण आप एक कर दीजिए ए, ये सेम साउंड नहीं है तो इसका बी कर दीजिए। अब फिर देखिए यहाँ स आया है, तो स को तो अपने नाम पहले ही दे चुका है ए, तो ए कर दीजिए। इसको अपने नाम दिया है व, तो इसको व किस में था, तो यहाँ बी वाले पे, तो बी कर दीजिए। तो इसका राइम स्कीम क्या है, तो ए बी। तो हम बोलेंगे कि इस स्टेंजा का राइम स्कीम क्या है, तो ए बी। उम्मीद है आप राइम समझ गए। राइम मतलब तुकबंदी। इसमें होता क्या है कि एक दूसरे के बाद आने वाले पंक्तियों का अंतिम साउंड सेम आता है, उसको हम एक नामकरण देके सजा देते हैं ताकि बोलने में आसानी हो। चलिए फिर अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, पढ़ाई को पूरी तरह से एंजॉय करिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक, और सब्सक्राइब भी करिए और लोगों से भी करवाइए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये ज्ञान जा सके। चलिए बाय, टेक केयर।